नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके साथ भी ये कई बार हुआ होगा कि शायद आपने जो चीजें अपने सपने में देखी हो वह आपके साथ हकीकत में होने लगे। कई बार हम सपना देखने के बाद जागते हैं तो हमें सपने में दिखी हुई कई सारी बातें याद में नहीं रहती है, किंतु जब वो चीजें हमारे साथ हकीकत में होने लगती है तब हमें एहसास होता है कि यह संकेत हमें पहले भी मिल चुके हैं। कई बार अलग अलग सपने और चीजें हमें व्यथित कर देती है क्योंकि हम उनके दिखने का कारण समझ नहीं पाते हैं। सपने में दिखने वाली वस्तुएं, ईश्वर, हमारे पूर्वज या फिर कोई ऐसी जगह, इन सभी का आपके आने वाले भविष्य से गहरा संबंध होता है। सपने आपको आने वाली परिस्थिति के बारे में संकेत देते हैं या आपको सावधान कराते हैं। कई बार हम सपने में कुछ ऐसा देख लेते हैं जो हम सुबह उठते ही सबको बताने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो कृपया रुक जाइए। सपने में दिखने वाली हर चीज अपने पीछे एक रहस्य रखती है। आपको ये सारी बातें गुप्त रखनी चाहिए जिससे इन सपनों से मिलने वाला लाभ आपको प्राप्त हो सके। आज हम आपको कुछ ऐसे सपने और उनसे जुड़े रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको इनको समझने में आसानी होगी। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है: वायु, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। कई बार ये पंच तत्व आपको संकेत देते हैं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे वायु की शीतलहर आपको आभास कराती है कि आपका जीवन भविष्य में संतुलित बना रहे, इसी तरह अग्नि की तपन आपके जीवन में कुछ उथल पुथल का संकेत बन सकती है। अगर आप सपने में देखते हैं कि आप किसी नदी, समुन्दर या जल स्रोत में डूबते ही जा रहे हैं और बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका संकेत यह है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको धोखा देने वाला है। आकाश की उड़ान और उसका विशाल अस्तित्व आपके कामयाबी के रास्तों को उजागर करता है, जिसका मतलब आने वाले समय में आप सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए अगर आप सपने में स्वयं को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं तो ये कभी किसी को ना बताएं। पृथ्वी का सपने में दिखने का अर्थ होता है कि आप किसी यात्रा की ओर बढ़ने वाले हैं या आपके जीवन में यात्रा के संयोग बनने वाले हैं। आइए आप जानते हैं ईश्वर या पूर्वजों का सपने में दिखना। वैसे अगर देखा जाए तो अगर आपको ईश्वर के दर्शन होते भी हैं तो ज्यादातर प्रभात काल तक वे याद नहीं रहते या उस वक्त हमारी आंखें खुल नहीं पाती। किंतु यदि आपको सपने में ईश्वर के दर्शन हुए हैं और आपको याद भी है या आपकी आंख ईश्वर के दर्शन के पश्चात खुल जाती है तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह आपके आने वाले अच्छे दिनों का संकेत है। इसलिए सपने के बारे में कभी दूसरों को ना बताएं। अगर आपके सपने में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा देखते हैं या आपको उनके दर्शन होते हैं तो आप समझ जाइए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसने वाली है। पर अगर आपके सपने में माता लक्ष्मी का क्रोधी स्वरूप दिखाई दे या आपके घर से जाती हुई दिखाई दे तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। यदि सपने में आपको श्री गणेश के दर्शन होते हैं तो आपके कार्य जो रुके हुए हैं वे अवश्य सफल होंगे या आप जिनके लिए बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं वे कार्य अब जाके सफल होने वाले हैं। कई बार शनि महाराज की कुदृष्टि आप पर पड़ जाती है जिससे आपको 7.5 तक भोगनी पड़ सकती है। यदि आपके सपने में शनि महाराज के दर्शन हुए हैं तो 7 शनिवार शनि महाराज के मंदिर में अवश्य दर्शन के लिए जाए और शनिवार के दिन काली चीजों का दान करे। अक्सर यह देखा गया है कि लोग अपने मृत परिजनों को सपने में देखकर डर जाते हैं, पर यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके परिजन आपको सदैव कोई ना कोई संदेश देने हेतु ही आपके सपने में आते हैं। जैसे वे सपने में कुछ नहीं कहते हैं और बस मुस्कुराते हैं तो इसका अर्थ है कि वे संतुष्ट हैं और अपनी नई यात्रा का आरंभ करने जा रहे हैं। यदि वे आपको कुछ शब्द कहते हैं तो उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश करें कि वे आपको आने वाली परिस्थिति से अवगत कराना चाहते हैं। उनके संदेश को समझने की चेष्टा करें। सपने में नाग देवता और सांपों का दिखना। जी हाँ, अक्सर लोग बताते हैं कि उनके सपने में कई सारे नाग या नाग देवता की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इनका अर्थ क्या है? क्या ये शुभ है या किसी भविष्य से संबंधित घटना का संकेत है? तो हम आपको बता दें कि अगर आपके सपने में भी कई बार आपको नाग देवता या सांपों के दर्शन होते हैं तो ये आपके लिए आपके भाग्य का प्रबल होने का संदेश है। नाग शिवजी के प्रिय माने जाते हैं। उनका सपने में दिखना बुरा संकेत नहीं हो सकता। आप निश्चित होकर सुबह उठते ही शिवजी की आराधना करें और ये ध्यान रखें अपने स्वप्न के बारे में कभी किसी को ना बताएं। सपनों को बता देने से इससे मिलने वाला लाभ समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।